दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलो। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने का जज्बा देता है। आज हम बात करेंगे महिंद्रा ओजा 2121 के बारे में, जो 2026 का एडिशन है और किसानों व छोटे जमीन मालिकों के बीच काफी चर्चा में है। महिंद्रा का नाम हमेशा से मजबूत और भरोसेमंद मशीनों के लिए जाना जाता है और ओजा सीरीज उसी परंपरा को नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाती है। ओजा 2121 की पहली झलक 2023 में देखने को मिली थी, जब महिंद्रा ने इस सीरीज को लॉन्च किया। तब से लेकर 2026 तक इसमें कई सुधार किए गए हैं ताकि यह और ज्यादा सुविधाजनक, किफायती और दमदार प्रदर्शन दे सके। अगर डिजाइन की बात करें तो ओजा 2121 पुराने ट्रैक्टरों की तरह सिर्फ कामचलाऊ नहीं दिखता। इसका लुक मॉडर्न और प्रीमियम है। फ्रंट में बोल्ड ग्रिल और इंटीग्रेटेड हेडलाइट्स दी गई हैं, जो सिर्फ आकर्षक ही नहीं बल्कि रात के समय शानदार विजिबिलिटी भी देती है। इसका कॉम्पैक्ट साइज छोटे खेतों और गार्डनिंग जैसे कामों के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी बॉडी मजबूत और स्टाइलिश भी लगती है। ड्राइवर सीट पर बैठते ही आराम का एहसास होता है। सीट कुशनिंग अच्छी है, स्टीयरिंग हल्का है और कंट्रोल्स आसानी से हाथ में आ जाते हैं। लंबे समय तक काम करने पर भी थकान कम महसूस होती है। डैशबोर्ड में डिजिटल एनालॉग क्लस्टर है, जिसमें आरपीएम, फ्यूल लेवल और इंजन टेम्परेचर जैसी जरूरी जानकारी साफ दिखाई देती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 21 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है, जो माइलेज और पावर दोनों का संतुलन रखता है। खेत जोतने, स्प्रे करने, ट्रॉली खींचने और हल्के कंस्ट्रक्शन कामों के लिए यह परफेक्ट है। गियरबॉक्स स्मूथ है और अलग अलग काम के हिसाब से विकल्प देता है। 4WD का विकल्प भी है, जिससे कीचड़ या ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी बढ़िया पकड़ मिलती है। लिफ्टिंग कैपेसिटी भी अपने सेगमेंट में अच्छी है, जिससे अलग अलग औजार आसानी से जोड़े जा सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में ये पुराने महिंद्रा मॉडल से ज्यादा रिफाइंड लगता है। इंजन शांत है, वाइब्रेशन कम है और गियर बदलना आसान है। खेत में इसका टॉर्क आउटपुट इसे बड़े ट्रैक्टर जैसा काम करने लायक बना देता है। ईंधन की खपत भी काफी कम है, यानी कम डीजल में ज्यादा काम। साथ ही सर्विस पॉइंट्स आसानी से एक्सेस हो जाते हैं, जिससे मेंटेनेंस आसान हो जाता है। अगर मुकाबला करें तो ओजा 2121 का सामना जॉन डियर, कुबोटा और न्यू हॉलैंडर जैसे ब्रांड से होता है। जॉन डियर की ब्रांड इमेज मजबूत है और इंटीरियर थोड़े प्रीमियम होते हैं, लेकिन उनकी कीमत ज्यादा रहती है। कुबोटा टेक्नोलॉजी और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, मगर महंगा है। न्यू हॉलैंडर भरोसेमंद है, लेकिन भारत जैसे बाजार में महिंद्रा की सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की पहुंच कहीं ज्यादा है। यानी कीमत और सर्विस के मामले में महिंद्रा का पलड़ा भारी है। कीमत की बात करें तो ओजा 2121 अपनी कैटेगरी में किफायती है। लोकेशन और 2WD या 4WD वेरिएंट के हिसाब से कीमत बदलती है, लेकिन फिर भी यह विदेशी ब्रांड से काफी सस्ता पड़ता है। यही वजह है कि यह छोटे और मझोले किसानों के लिए आकर्षक विकल्प है। ओजा 2121 की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मल्टी यूजेबिलिटी, ईंधन बचत और आधुनिक लुक। ये छोटा है लेकिन काम बड़े ट्रैक्टर जैसा कर सकता है। महिंद्रा की सर्विस और नेटवर्क की वजह से इसका मेंटेनेंस भी आसान है। तो अगर आप ऐसा कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं जो आरामदायक हो, कम ईंधन में ज्यादा काम करे और भरोसेमंद ब्रांड का हो, तो महिंद्रा ओजा 2121-2026 एडिशन आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। ये सिर्फ खेती के लिए औजार नहीं है, बल्कि एक ऐसी मशीन है जो आपके हर रोज के काम को आसान बना देती है।